अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इसको लाजमी सुने और सुन करके इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं, पूरे देश के अंदर इसको फैला दें। और मैं आपको तरीक़ा जो बता रहा हूँ इसलिए कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 का जो एक दलाल पत्रकार है अमीश देवगन, उसने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत रिज़वान की शान में तौहीन की है और उसने ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस जालिम ने चूँकि इसके दिमाग में पहले से बहुत गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि हमने इसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाया था पहले, तो इसकी वजह से ये बहुत परेशान था। इसने आकर के अब अपना गुस्सा बाहर निकाला है। लेकिन याद रखना, अगर आज हम लोग खामोश रहे, जैसे हम लोग तबलीगी जमात के मामले में सब लोग एक हो गए थे, इसी तरीके से आज हमें गरीब नवाज़ के मामले में सबको एक ही होना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आज आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कल ये किसी और के बुजुर्ग को गाली देगा, फिर ये किसी और बुजुर्ग को गाली देगा, ऐसे ही लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, गरीब नवाज का मामला सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मामला है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां से गरीब नवाज के मज़ार पर चादर नहीं आती है। और ये बात भी जान लें आप कि गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी काबिल एहतराम हैं। जितने मुसलमान वहां जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू वहां पर जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुसलमानों, जागने का वक्त है, इसलिए कि ये जो भगवाधारी लोग हैं ना, जिनको टीवी एंकर बनाकर बिठाया दिया गया, दर हकीकत ये भगवादारी हैं। इन लोगों ने अंदर से आरएसएस की चड्डियां पहनी हुई हैं और ये लोग किसी भी तरीके से मुसलमानों का दिल आज़ारी करने से बाज नहीं आते, किसी भी तरीके से मुसलमानों को सताने और तकलीफ देने और परेशान करने से बाज नहीं आते। अभी यहाँ तक समझ लें, आपके जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर 20 हमारे देश के जो सैनिक है वो मारे गए हैं। लेकिन इस जो है भाड़े का पत्रकार है, ये जो नाजायज़ औलाद है अपने बाप की, इसको ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को कि 20 हमारे जवान शहीद हो गए, उसको लेकर के डिबेट करे कि आखिर क्यों मारे गए। मगर इसको चाटुकारिता में और यानी इसको तलवे चाटने में इतना व्यस्त है कि इसने जाते जाते मुसलमानों को तकलीफ देकर चला गया। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मामला बहुत संगीन है और हमें किसी भी तरीके से इसकी इस गुस्ताखी को माफ़ नहीं करना, क्योंकि हिंदुस्तान में ये ट्रेंड निकला हुआ है कि पहले इनकी दिल आज़ारी करो, इनको तकलीफ पहुंचाओ, फिर उसके बाद जाकर के सॉरी बोल दो, माफ़। ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया, ये सॉरी बोल दिया और चला गया, अब नहीं होगा। अब हमें सख्त एक्शन लेना होगा और हमें इस पत्रकार को, जो भाड़े का पत्रकार है, दलाल है, अब हमें इसे जेल की सलाखों के पीछे डालना ही होगा ताकि दूसरे पत्रकारों को सबक मिले। वरना आज ये बोला है, कल सुधीर चौधरी बोलेगा, फिर उसके बाद रोहित सरदाना आएगा, उसके बाद फिर सुमित अवस्थी आएगा, फिर उसके बाद में अंजना ओम कश्यप आएगी। ये सब एक के बाद दीगरे सब एक ही हैं। अगर आप देखेंगे तो सब के सब भगवादारी हैं ये लोग, और किसी भी तरीके से इनको ये काम सौंपा गया कि आपको मुसलमानों को किसी भी तरीके से उनका दिल दुखाना, उनको तकलीफ पहुंचानी है। लेकिन अब बहुत हो गया, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा जिसमें हमारे बुजुर्गों की शान में तौहीन की जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने शहर के, अपने हर शहर के लेवल में, जैसे कि मेरा शहर है, हम इंशाअल्लाह पूरे आइम्मा मसाजिद मिल करके इस बारे में तबसरा करेंगे। बहुत जल्द ही हम अमीश देवगन के खिलाफ एक FIR दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप जितने भी जहां पर भी रहते हैं, आप कम से कम 1 लाख FIR दर्ज होनी चाहिए। और ट्विटर पर इसको आप बिल्कुल जो है, ट्विटर पर इसको हेडलाइंस में लेकर आइए, सब लोगों को बता दें। आप जो अगर ट्विटर यूज करते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह अब सिर्फ अमीश देवगन ही होना चाहिए। और उस पत्रकार को, दलाल को अब हमें बता देना है कि देखो हमारे अंदर कितनी ताकत है। और एक बात और, अभी गरीब नवाज के चाहने वाले मरे नहीं हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका हिसाब तो से चुकता किया जाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। मगर अब हमें इसका बदला लेना ही होगा और हमें इसको जेल की सलाखों में डालना होगा। हम गरीब नवाज की तौहीन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे गरीब नवाज ने ना तो किसी को कोई माल लूटा और ना ही कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से तो ऐसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं जानता हूँ इसकी तकलीफ क्या है। तकलीफ यह है कि जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया था, उसने जंग की तो वो हार गया, क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी, वो हार गया। लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत गरीब नवाज को भेजा और कहा, तू जा। जब आप आए और आपने आने के बाद यहाँ लोगों से कहा कि लोगों आओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, तो उनका करिश्मा देखकर, उनकी ताकत देखकर और उनकी करामत देखकर तकरीबन 90 लाख
हिंदुओं ने कलमा पढ़कर मुसलमान में दाखिल हो गए थे। क्या तकलीफ है? उन्होंने तलवार तो नहीं उठाई, उन्होंने कुछ माल तो नहीं लूटा, कुछ ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने दीन का परचम लहराया था। इससे इस जलील और इस मरदूद आदमी को बहुत शदीद तकलीफ पहुंची है और इंशाअल्लाह अजीज इसका हिसाब चुकता किया जाएगा। आप अपने अपने इलाकों में हर जगह इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और न्यूज़ 18 को जाकर के अभी आप सब जो है अनसब्सक्राइब कर दें और जाकर के इसका जो चैनल है, यानी जो इसका एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहाँ जाकर के इसको वहाँ से बिल्कुल ब्लॉक कर दें इसको। उसके खिलाफ हेटफुल स्पीच के जाकर के जो ऑप्शन मिलता है वहाँ जाकर के इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। हर जगह इसको तबाह बर्बाद करना है इंशाअल्लाह, ताकि किसी दूसरे पत्रकार की हिम्मत ना हो कि वह हमारे गरीब नवाज की या किसी भी अल्लाह के वली की शान में बकवास कर सके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन इसके ऊपर भी केसेस कर सकते हैं। ये मुंबई में रहता है, इसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना, इसके घर का घेराव करना है और जो भी पॉसिबल हो, जिस तरीके से पॉसिबल हो, हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना है, लेकिन हमें कानून के दायरे में रहकर यह काम करना है। ये बात याद रख लें, हमें कानून के दायरे में रहकर यह काम करना। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें मेरा।